ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य है मीठे बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं अव्यक्त महावाक्य में बच्चे मेरे मेरे करते रहते हो ना, मेरा यह मेरा वो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बन जाओ। भक्ति में गाया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते तुम्हारी प्रार्थना सफल हो जाती है, मैं सच में आ जाता हूँ, तुम्हारा सारा बोझ ले लेता हूँ। मुझे देख के तो अनुभव करो कैसे मैं चलाता हूँ। तो भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा राजा अव्यक्त बाप दादा सामने बैठे हैं और आज है अव्यक्त मुरली। बाप दादा रिवाइज कोर्स है 15/12/2010 मधुबन से। मुरली का सार है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को बाबा देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेते हैं और तुम्हें बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसीलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित हो, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं है ना, सोते भी है तो बेफिक्र होके। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो बेफिक्र ऐसा ही अनुभव करते हो ना, तो इतने % भगवान के बन गए हो ना। मन बुद्धि संस्कारों के सारा जिम्मेदारी सारी जो भी है यहाँ पे कर्तव्य कर्मों का बोझा बाप को दे दिया क्या। बाबा कहते चेक करो ऐसे बेफिक्र बन गए हो क्या, ऐसा अनुभव करते हो ना। क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र देकर फक्र ले लिया है ना। फक्र है कि हमें भगवान मिल गया है, जिसको ढूंढ रहे थे 2500 साल से। अथाह भक्ति की, जब तब कथा कीर्तन व्रत वैकल्य सब किया, तो अभी वो मिल गया है ना। तो हमें फक्र है ना कि जिसको ढूंढ रहे थे वो सदगति दाता मेरा बन गया, मुझे मिल गया, हाँ मेरा साथी बन गया है। तो बाबा कहते हैं अभी फिक्र तो नहीं रहते हैं ना, फक्र रहता है ना कि भगवान मिल गया है। तो अब आगे चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है। फक्र है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ का टोकरा आ जाती है। बताओ आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है या बोझ का टोकरा अच्छा लगता है। बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं ना, और जो ऐसे स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरे को भी कितना प्यार आता है। ये कितने हंसमुख रहते हैं, ये कितने लाइट रहते हैं, है ना। तुम्हें देख के क्या होता है, दूसरे को भी तुम्हारे ऊपर प्यार आता है, दूसरे की भी तुम्हारे लिए दिल से दुआ निकलती है कि भाई ये तो सदा ही खुश रहते हैं, ये तो सदा ही शांत रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब बताओ क्या अच्छा लगता है। तो चमकती हुई लाइट देख दूसरे को भी कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। चित्र कैसे दिखाते हैं हमारे, डबल ताजधारी। भक्त लोग देवी देवताओं का चित्र कैसे बनाते हैं, डबल ताजधारी। माना पीछे जो लाइट का घेरा है वो पवित्रता का ताज, और ऊपर में तो रत्न जड़ित ताज है ही। तो इसीलिए आप लोगों के चित्र भी भक्त लोग डबल ताज का दिखाते हैं। एक होता है लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहीपन का ताज। डबल ताज दिखाते हैं ना। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे अभी इसी संगम पे
इसी रावण की दुख की दुनिया में सदा मौज में रहना बहुत सहज हो गया ना, क्योंकि सहज वाला बाप मिल गया। क्यों सहज है? क्योंकि सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। हद का, ये मेरा, घर मेरा, जिम्मेदारी मेरी, पैसा मेरा, शरीर मेरा, यह हद का है। ये तुम्हारे साथ आया नहीं था, जाना नहीं है। तो इसीलिए सदा हर्षित और बेफिक्र रहने के लिए, सहज जीवन जीने के लिए क्या करो? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गया। एक ही शब्द का अंतर है, क्या? तेरा तेरा, मेरे मेरे को तेरा तेरा कर दो। मेरा से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। है ना सहज? मेरे मेरे को तेरा कर दो, बने हो ना बेफिक्र बादशाह। चेक करो स्वयं को, कहाँ तक बने हो बेफिक्र, कि अभी भी फिक्र का टोकरा तो नहीं रहता सिर पे। हाँ, मेरा कैसे होगा, मेरे भविष्य का कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दुनिया का कैसे होगा, क्या 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 तो नहीं सोचते हो ना। हाँ, अभी बेफिक्र रहते हो, बेफिक्र बादशाह बने हो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी भी फिक्र रहता है? अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से सारी फिक्र आती है। तो सभी के प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? खुद चेक करो कि कितना % मैं भगवान का बन गया हूँ। फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? क्या हाल है? जो सदा बेफिक्र रहता है वही हाथ उठाओ। क्या कहते बाप? बाप सदगुरु शिक्षक बन के सामने बैठ के पढ़ाता है तो कहता है, सच में बाप को सारी जिम्मेदारी, सारी चिंता है, सारी फिक्र दे दिया है और सच में सदा बेफिक्र बादशाह का अनुभव करते हो तो ही हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का की क्या? कभी कभी के बादशाह? हाँ, बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी है ना, सेवा का फिक्र होता है, वो अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी दो ना। सभी को सेवा दे दो, कुछ कुछ कार्य जिम्मेदारी, लेकिन वह फिक्र सेवा का फिक्र है तो औरों को भी दे दो। बाप को फिक्र दे दो और फकुर बाप से ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेकर, बच्चों को फक्र देने, माना राहत देने आया है। तो चेक करो, मेरे की वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या बोला बाबा ने? किसी के साथ भी कुछ भी। तो मेठे बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तो क्या है, अब फिक्र औरों को भी दे दो। बाप को फिक्र दे दो और बाप से फक्र ले लो मना बाप मेरा पास है, मेरा साथी है, सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होना है। कुछ खराब भी हो रहा है तो उसमें कल्याण है, क्योंकि शरीर में ताकत है, मेरे पास समय है, तभी चुकत होने दो ना। अंत में सारा आएगा तो कैसे चुकत करो, तड़पना पड़ेगा। तो बाबा कहते, बच्चे बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेकर फकुर देने। तो चेक करो कि मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है। चेक करो, मेरे का बहुत समय का संस्कार है, अनेक जन्मों से मेरा करते आए हैं। तो बाबा कहते तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है ना, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से
बच्चों को यही बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसीलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ऐसा प्रैक्टिस करो। मतलब कुछ भी अभी बुलाया आया, बाबा ने बोला चलो, हाँ जी बाबा, बैठे बैठे जाएंगे तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होना है। तो बाबा कहते कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अभी चेक करो कि मेरा 1 सेकंड में बिंदी लग जाती है क्या? क्या मन खींचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, इधर उधर लेके ही जाता है? क्या हाल है? क्या तुम अभी भी मन बुद्धि संस्कारों के राजा बने हो क्या? नहीं। मन मेरे आत्मा के विचारों से चल रहा है कि नहीं? चेक करो। बाबा कहते इसीलिए हर एक बच्चे को अपने को अटेंशन देना है कि मेरे अंदर 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लग सकती है, लगा सकते हो बिंदी। तो अभी प्रैक्टिकल छोटे छोटे प्रयोग करना है कि मैं बाबा से बातें कर रहा हूँ, बाबा ऐसे बाबा वैसे, बाप है ना तो मैं बाप से बात करूँगा, माँ है मेरा बाप, बापा है, बंधु सखा सब कुछ है, स्वामी है मेरा, पति परमेश्वर है मेरा, मुझे आत्मा का। तो मैं बाबा से बात कर रहा हूँ या मैं बाबा को याद कर रहा हूँ तो दूसरे विचार तो नहीं घुसते? क्या मेरा मन मेरा मानता है कि बाबा के पास जाते हैं, चलो स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, चलो बाबा से बात करते हैं, चलो मुरली की बातें याद करते हैं, ये सब करते टाइम दूसरे विचार तो नहीं घुसाता मन? क्या हाल है? चेक करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक बच्चे को बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अटेंशन देना है कि मैं 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो क्या? जैसे समझ लो कहीं से, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि कहीं से न्यूज़ आ गई भारत में ऐसे हुआ, तो मेरे विचार उसके ऊपर ही चलते हैं कि तुरंत पता चलता है? नहीं, ड्रामा में जो भी हो रहा है होए बिना ड्रामा पूरा होता नहीं। तो मेरा संकल्प चले, बाबा सभी की रक्षा करो, सभी की सद्गति करो, सबको आपकी छत्र छाया प्रदान करो, सभी आत्माएं सत्व प्रदान शांति का अनुभव कर रहे हैं। मेरे श्रेष्ठ संकल्प चले, कोई भी बात के लिए, कोई भी आत्मा के लिए मेरी शुभ भावना निकले, मैं बाबा से किरणें लेकर उसको देने लग जाओ। किसी ने बुरा किया सुना, किसी के साथ बुरा हुआ है सुना, बाबा उनको मदद करो, बाबा की सुख की शांति की सद्गति की किरणें आके उसको जा रही है, वो भी सत्व प्रदान बन रहा है, वो भी बाप के छत्र छाया का अधिकारी बन रहा है। ऐसे कुछ को अपने मन को सेटल कर सकते हो? चेक करो। तो बाबा कहते बच्चों देखो, समझ लो व्यर्थ आ भी जाता है तो बिंदी द्वारा, बिंदी माना चेंज करो, संकल्प को स्टॉप कर दो। किसी का व्यवहार देखा, अरे ये ऐसा क्यों करता है, अरे ऐसे थोड़ी करना होता है, अरे उसकी स्क्रिप्ट है, वो आत्मा का अपना रोल है। तुम अपने विचारों को स्टॉप करके दुआ करो, उसके लिए शुभ भावना करो, उसके कर्मों में भागीदारी मत बनो पाप के। मीठे बच्चे देखो, अब देखो, माना कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो क्या? इतना अभ्यास हो गया है, अपने मन बुद्धि का राजा बन गए हो कि उसी समय के सरकमस्टांस प्रमाण, जो भी समय भी, जो भी परिस्थिति आ गई उसके प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों क्या में चला जाए मन, कैसे क्यों क्या ऐसे वैसे, उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है कि बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा, बाबा तो सेकंड में निकल जाएगा, तो तुम तो क्या क्यों कैसे वैसे में फंसोगे,
तो कैसे बाप के साथ उड़ोगे? फिर शिव की बारात गाई है, कहते लूड़े लंगड़े जानवर भी उसके साथ चलते हैं। तो बाबा कहते आदत लगाओ सेकंड में बिंदी। कोई भी बात आई, कुछ भी, कोई भी, किसी भी समय आया तो भी श्रीमत का एप्लीकेशन अंदर से आना चाहिए कि बाबा ने बोला है ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। बस कोई ना कोई महावाक्य का रत्न अंदर आवे। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अब इतना अभ्यास हो गया है क्या? कोई भी परिस्थिति किसी भी समय प्रमाण तुम्हारे सामने आ जाती है तो तुम बिंदी लगाना चाहते हो, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहेंगे तो आने वाले समय में बाप के साथ कैसे सेकंड में उड़ोगे? बाप तो सेकंड में चला जाएगा, बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदु है ना, वो आता है, सारा सदगति का ज्ञान देता है, तुम्हारे ऊपर प्यार शक्तियाँ बरसाता है, लेकिन तुरंत डिटैच हो जाता है। वो समझता है मेरा काम किया, बस फंसता नहीं है। मेरे बच्चे कहता है, लेकिन वो फिर अपने भान में भी रहता है कि मेरे को तो सदगति देना है, बस मेरे है, लेकिन मैं उधर वाला हूँ, फंसता नहीं है इसमें। तो बाबा कहते बाप तो सेकंड में चला जाएगा और तुम्हें तो बाप के साथ चलना है ना। तो आने वाले समय में बिंदी लगाना सीखो। अब देखो क्या हो जाएगा। तुम लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न, क्यों, क्या, कैसे। तो जब उड़ने का समय आएगा यहाँ से, तब बाप के साथ कैसे चलेंगे? और लक्ष्य क्या है? तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग चलो, माना नो शिक्षा। तो बाबा कहते देखो, लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, तो बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि वो बिंदु है, और सेकंड भी बिंदु है, सेकंड भी बिंदु ही है, और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपका इतना अभ्यास है क्या? इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे आराम से। आत्मा आराम से जाएगी, मतलब आत्मा राम के साथ साथ चलने की पुण्यवान, अच्छे कर्मों के खाते से श्रेष्ठ बन के भगवान के साथ साथ उठना बैठने वाली इतनी श्रेष्ठ बनेगी। आराम से, माना मैं आत्मा, वो राम है, वो राम नाम सत्य है। राम तो अनेक है, एक प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी का राम भी है, एक घट घट में लेटा राम भी है, माना सबके अंदर आत्मा है, और एक तो राम नाम सत्य वाला मेरा बाबा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब तो आपका इतना अभ्यास है क्या? इसके लिए अब मैं इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। कहाँ है हमारा घर? और इधर क्या कर रहे हैं? फिर इधर क्या कर रहे हैं? पाठ बजा रहे हैं। शरीर लेके मेरा रोल मुझे निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सृष्टि मंच हर आत्मा के लिए रंग मंच है, स्टेज है। और हर आत्मा को कठपुतली तो कहा आपने, भजनों में, गीतों में कहा हम तो भगवान के हाथ की कठपुतलियाँ है। कठपुतलियाँ भगवान के हाथ की नहीं है, अपने अपने कर्मों के, भाग्य के, प्रारब्ध के कठपुतलियाँ हम इधर है। इसलिए हमें इस घर में, इस माता पिता के साथ, इसी आत्माओं के साथ आना पड़ा है। फिर जाने का भी समय पता नहीं है, फिर जाना भी किधर है पता नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, अब तुम लगाना चाहते हो बिंदी, तो बिंदी ही लगनी चाहिए संकल्पों में, क्वेश्चन मार्क नहीं। क्योंकि देखो, बिंदी भी एक सेकंड की बात है, सेकंड भी एक बिंदी जितना ही है, और फुल स्टॉप भी बिंदी ही है। तो आपका इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि
दो बातों का अटेंशन दे दो बच्चे। क्या बोल रहे बाबा? दो बातों का अटेंशन दे दो, दो बातों को अंडरलाइन करो। जैसे स्कूलों में, लौकिक स्कूलों में टीचर बोलता है ना, ये दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी, मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ एग्जाम पेपर में कुछ आने वाला है, इसलिए टीचर क्या बोलते हैं पढ़ाते टाइम लौकिक स्कूलों में, दुनिया के स्कूलों में, बच्चे दिस इज़ द वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। आज बाबा भी हमें बताते हैं, बच्चे, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दो बातों का अंडरलाइन करो। कौन सी है वो दो बातें? एक, संकल्प का खजाना, अच्छे संकल्प चाहिए, अंदर विचार अच्छे चाहिए, एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना सफल करो। अभी आज मेरे पास ये क्षण है, ये सेकंड मेरे हाथ में है, मैं अभी भी शरीर में हूँ। एक है आपके पास जो संकल्प का खजाना है वो, और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो तुम्हें बहुत मिले हैं। क्या मिला? बाप से सद्गति का ज्ञान का खजाना मिला, बाप से शक्तियों का खजाना मिला है, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियाँ है सब प्राप्त कराई है बाप ने, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य और विशेष समय है। फिर भगवान कभी भी हमारे सामने मनुष्य के तन में आके वाणी द्वारा भगवान वाच होता नहीं, माना भगवान वाणी में फिर कभी आते ही नहीं। यही समय संगम का बहुत विशेष है। इस समय ही जितनी प्राप्ति कराना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह जन्म महान जन्म है, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए तुम्हारे सम्मुख आया है और कोठों में कोई में से कोई इतनी भीड़ में से तुम्हें चुना है। उसको लग रहा है ये आत्मा में क्वालिटी है, ये देवता पद प्राप्त कर सकता है। मीठे बच्चे देखो, अब क्या है, तुम्हें बाप से द्वारा ज्ञान का खजाना मिला, सारी शक्तियों का खजाना मिला। कौन सी शक्तियाँ बाबा ने हमें याद दिलाए बताओ? हाँ, कितनी है? मुख्य कितनी शक्तियाँ हैं वो भी है, और शक्तियाँ बताओ कौन सी शक्तियाँ हैं? ज्ञान की शक्ति है, अष्ट शक्तियाँ। देवियों को 8 हाथ बनाते, देवी को 8 हाथ बनाते, देवी को शिव शक्ति कहती। कौन सी शक्ति है याद करो प्रॉपर। दूसरी शक्तियाँ तो खजाने तो आता है, लेकिन बाबा जो याद दिलाते, जैसे गुणों की याद दिलाते हैं 7 गुण, वैसे अनेक गुण हैं, लेकिन जैसे अष्ट शक्तियों के नाम बताओ कौन से हैं? एक जो है पवित्रता, फिर है सुख, फिर है शक्ति, फिर ज्ञान के बाद सत्य के बाद शांति के बाद प्रेम के बाद आनंद के बाद ये शक्ति गुण है। ये क्या है? 7 सद्गुण हो गए। शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, अष्ट शक्तियाँ है। कोई भी परिस्थिति आती तो परख लिया, तुरंत डिटैच हो गए, ये मेरे काम का नहीं, इसमें मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, शरीर पे कुछ आ गया तो समझ लिया अरे हिसाब किताब है, सामने वाले का कोई दोष नहीं, मैंने भी उसके साथ ऐसे ही किया है। शरीर पे कुछ आया तो समझ लिया कुछ कर्म हुआ है, शरीर द्वारा चुप तो करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाता है तो तुरंत परख लेते हैं, दुखी होने की, हाय करने की ज़रूरत नहीं, आत्मा ने तुरंत निर्णय कर लिया, कोई बात नहीं। हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये बाबा कराना चाहता है आपको। बाबा थोड़े समय में ज़्यादा प्राप्ति करा रहा होगा, इसलिए हमें ये बुद्धि दे रहा है। आपको अष्टशक्तियों का चित्र हम दिखाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो मीठे बाबा हमें बता रहे थे
कि बाबा ने तुम्हें शक्तियों का खजाना दिया है ना, गुणों का खजाना दिया, फिर और अभी बाबा एक का पदम गुना भी देता है। कौन पढ़ा रहा है हमें? अव्यक्त बाप दादा पढ़ा रहे हैं। हम खुद ही बाबा के बच्चे पढ़ रहे हैं। हम समझदार बन रहे हैं। हम ना समझ बन गए थे, क्या करके? देहाभिमान में आए थे, द्वापर युग से बार बार शरीर लिया तो शरीर का ही हमें क्या हो गया है? प्यार हो गया है। तो ये है हमारी, हम योग करते हैं तो कमल पुष्प के समान मना, इतनी गंदी दुनिया में, इसी में रावण की दुनिया में रहते हुए जीत का प्राप्त करना है। और फिर हमारे अंदर आती है क्या? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कोई बात का, मेरे काम की बात नहीं, उसमें मैं क्यों जाऊँ? देखने क्यों जाऊँ? सुनने क्यों जाऊँ? मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। दुनिया में सपोज टू एग्जाम्पल, जैसे हम थोड़े ज़्यादा उम्र वाले नहीं हैं, तो मेरे दोस्त पिक्चर देखते, पार्टी करते, डिस्को में जाते, किधर किधर जाते। मेरी बुद्धि को समझना चाहिए मेरे काम की है क्या वो चीज़ करके मेरी सदगति होगी क्या? वो चीज़ करके मेरा पुण्य बढ़ेगा क्या? वो चीज़ करके मुझे मेरे पाप कटेंगे क्या? वो चीज़ करके जब मुझे ज़रूरत है भगवान मेरे सेवा में आ जाएगा, भगवान मेरे मदद करने आएगा क्या? तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, तो कोई भी बात का विस्तार है तो उसको संकीर्ण कर लो। जैसे कछुआ, उसको चलता है, उसको लगा धोखा है, सारा अंदर ले लेता है। कितना भी उसके ऊपर से हाथी भी जाएगा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये अष्ट शक्ति हमें बाबा से योग लगाते हमारे अंदर जागृत होती है। उसके बाद क्या है? सहयोग की शक्ति। इसलिए उसका एग्जाम्पल है इस भक्ति में, गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा दिया, सबको सारा मिल गया, वो हमारा उदाहरण है। तो सहयोग की शक्ति। उसके बाद है सामना करने की शक्ति। सामना, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जैसे इनकी पत्नी अचानक चली गई, सहन करना पड़ेगा। हाय करके क्या करेंगे? वो माँ, वो बहुत अच्छी थी, गुणवान थी, मदद की, जीवन भर अच्छा रहा, सब कुछ रहा, लेकिन अभी गई तो गई, स्वीकार करो। इसलिए यहाँ पे क्या दिखाया? डेड बॉडी दिखाई है। कोई भी परिस्थिति आ सकती है। आज बाबा ने बोला कभी भी, कुछ भी, किसी भी समय। तो ये क्या है? सामना करने की शक्ति। उसके बाद क्या दिखा दिया? निर्णय, सही निर्णय, तराजू दिखा दी। तो उसके बाद परखने की शक्ति, वो जवारी दिखा दिया, झूठा और पत्थर है क्या हीरा है, परख रहा है। तो इस तरह से जी, ये भी शक्ति। तो परखने की शक्ति है। फिर क्या है? समाने की शक्ति। सागर में कुछ भी कचरा डालो, तुम्हें कचरा नहीं देता तुम्हें ठंडी ठंडी हवा लहरें ही देता है प्यारी सी। हाँ, तो समाने, इसलिए पानी की लहरें दिखाई। तो इधर है समाने की शक्ति। किसने मेरे साथ क्या किया, इसने क्या किया, अरे छोड़ दो, उसका रोल था, तुम्हारा हिसाब किताब था, खत्म हो गया। किधर रख के क्या कर रहे हो, किसकी जगह? इधर भगवान के महावाक्यों को, भगवान की याद को जगह देना था, किधर जगह दे रहे हो कचरे को? तो बाबा इधर क्या हुआ? क्या आता है हमारे अंदर? पावर टू अकोमोडेट, है ना, समाने की शक्ति। फिर सहन शक्ति। पेड़ जैसे बेचारे के पास फल है, पत्थर मार के खा रहे हैं, वो बेचारा पत्थर नहीं देता, फल ही देता है वापस। तो ये कौन सी शक्ति आ जाती है? हमारी सहन शक्ति। और फिर समेटने की शक्ति। अपना बोरा बिस्तारा पेट में बांध लिया बुद्धि को फैलाओ नहीं, बस। हाँ, तो इसी तरह से अपनी अष्ट शक्तियाँ जागृत हो जाती है ना। तो ये अष्ट शक्ति, इसलिए बाबा क्या बोलते हैं आज? बच्चे तुम्हें क्या दिया मैंने? ज्ञान का खजाना दिया। कितने खजाने मिले हैं? तो एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना है तुम्हारे पास। खजाने तो बहुत मिले हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो मुख्य संपन्न बनने की युक्तियाँ है वो सब बाबा ने प्राप्त कराई है। क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्पों में अमूल्य समय है। तुम्हें भगवान मिलता है इस समय ही तुम जितनी प्राप्ति करना चाहो उतना ऊंचा उठ सकते हो अभी। इसलिए कहते हैं भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। कोई धारावी का मुंबई का छप्पर फाड़ने नहीं जाने वाला, झोपड़पट्टी का छप्पर फाड़ता है हमारे अंदर के देहाभिमान का, तमो प्रधानता का, विकारों का छप्पर फाड़ता है। और इसी मनुष्य से वो देवता, नर से नारी, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की करनी सिखाता है। इसलिए कहावत कितनी अच्छी है,
क्या कहावत है? नर जो करनी करे नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। करनी अंडरलाइन, कर्म, कर्म सिखाता है भगवान। तो बाबा कहते बच्चे इस समय ही जितना प्राप्ति करना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन्म तुम्हारे लिए महान है, अमूल्य समय है तुम्हारे लिए। फिर ऐसा समय किसी भी युग में, कलयुग, सतयुग की शुरुआत, सतयुग पूरा हो जाता है, त्रेता आ जाता है, तो दोनों के बीच में भी संगम है। भगवान नहीं मिलता, हम भाग्य नहीं बना सकते। फिर त्रेता पूरा हो गया, अभी द्वापर युग आने वाला है, दोनों युगों के बीच में भी संगम है, उधर भी भगवान नहीं मिलता, हम पुण्यवान नहीं बन सकते। अभी द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग आ गया, उसके बीच में भी संगम है, उधर भी भगवान नहीं मिलते, टाइम नहीं है। हाँ जी, कलयुग का अंत का समय और सतयुग की शुरुआत होने वाली है, तभी ही भगवान मिलता है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए उसको कहते हैं भगवान तेरी लीला और तेरी गत मत न्यारी है, और तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, क्योंकि इतने साधारण मनुष्य को देवता बना देता है। कितनी ऊंची बात हो गई, सोचो। मीठे बच्चे, एक जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का यह अमूल्य समय है। यह एक ही संगम युग तुम्हारा महान जन्म है। जब से भगवान के बने हो तब से आगे बढ़ो, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, खत्म कर दो। अभी मेरे हाथ में जितने श्वास है, जितना समय मैं उसको सफल करूँ ना, इसको कहते एक का पदम गुना भगवान देता है। इस समय ही जितना प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म तुम्हारा महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों का भाग्य बनाने का ये संगम है। संगम युग का समय माना एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहिए। क्या कहते भगवान जी? भगवान टीचर बन के, सदगुरु बन के हमें इशारा देते बच्चे, इस संगम का भी भगवान मिला, खुद को पहचाना, आस्तिक बनी गए हो, सतयुग के स्वर्ग के मार्ग पे चालू ही किया है चलना, तो संगम युग का एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहिए। एक सेकंड का कनेक्शन तुम्हारे अनेक जन्मों के साथ है। क्या बोला बाबा ने? इस एक सेकंड में तुम अनेक जन्मों का प्राप्ति करते हो, माना 2500 साल का अखंड सुख जो मिलना है उसका इस सेकंड से कनेक्शन है। एक सेकंड का कनेक्शन तुम्हारे अनेक जन्मों के प्राप्ति के साथ है, भाग्य के साथ है। इसीलिए जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी बहुत महान है, एक सेकंड भी अभी का बहुत महान है। और संकल्प इस संगम के, और क्या बोलते बाबा, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारे विचार हमारे अंदर कैसे विचार निकालते हैं, और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष खजाना है, विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मनाभो कहते हो ना, और यही आधार है, फाउंडेशन है योग का और प्राप्ति का। तुम्हारे विशेष श्रेष्ठ संकल्प ही आधार है मन मनाभव का भी। तुम्हारा मन प्रभु में लगा रहेगा, इसके लिए भी श्रेष्ठ संकल्प ही मदद करेंगे। मन का काम ही है संकल्प करना। किसका काम है संकल्प करना? मन का काम है संकल्प करना। तो इस समय का बहुत महत्व है। इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी बहुत महान है। और संकल्प इस जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो तुम योग लगाते हो तो मन मनाभो कहते हो ना, और यह आधार है सारे फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति आत्मा करती है।
किसके द्वारा हम याद की यात्रा की अनुभूति कर सकते हैं? संकल्प के द्वारा ही। और बाबा कहते याद ही मन मना भव ही सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। लेकिन ये मन मना भव श्रेष्ठ मंत्र सफल होने के लिए तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प ही फाउंडेशन है। तो मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अच्छी अनुभूति करते हो। एक दो में भी, क्या कहते बाबा, एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे करके अभ्यास कराते हो। कल हमने किया था ना मुरली के बाद अभ्यास, तो बाबा याद दिलाते हैं तुम एक दो में भी, एक दो को भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे के अभ्यास कराते हो ना। तो अभी सब चेक करो कि समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रहते हो। क्या चेकिंग बताई? दिन भर चलते फिरते कर्म करते सभी के बीच में संबंध आते, खाते पीते उठते बैठते, हाँ संबंध में आना पड़ता है ना। संबंध में आते अमूल्य रूप से रहते हो, अपने कोई ना कोई रूप में स्थित रहते हो। हाँ चेक करो, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, अमूल्य रूप से स्मृति रही, क्योंकि समय बड़ा अमूल्य है। समय कैसा है हमारे लिए? अमूल्य खजाना है, किसी से उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये संगम का समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान तुम्हें बनाता है। कौन बनाता है हमें सर्वशक्तिवान? तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प। तुम सोमान लेते हो ना, क्या सोमान लेते हो? सर्वशक्तिवान बाप की मैं लाडली संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। लेकिन ये संकल्प साकार कब होगा? जब तुम्हारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, तब तुम्हारा सर्वशक्तिवान का अनुभव खुद को होगा, सबको भी होगा, और भाग्य भी जमा होगा, क्योंकि ये समय बड़ा अमूल्य है। तो बाबा कहते बच्चे संकल्प सर्वशक्तिवान तुम्हें बनाता है। तब तुम सोमान लेते हो। क्या सोमान लेते हो? सर्वशक्तिवान बाप का लाडली संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो बाप दादा बार बार कहते हैं बच्चे, क्या कहते बाबा? हे मेरे लाडले बच्चों। बाबा के रूप में बोल रहे, बाप के रूप में बोल रहे हैं। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे। क्या बोला बाबा ने? कितना प्यार करता है भगवान, कौन करेगा इतना मुझे निस्वार्थ प्यार? बताओ, करेगा कोई? करेगा कोई नहीं। जन्म देने वाले माता पिता को धरती के भगवान भले कहते हैं, लेकिन आप जब उनकी बात नहीं मानोगे तो भी वो बद्दुआ देंगे। भले हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उस समय के लिए तो कहेंगे ऐसे नालायक बच्चा नहीं पैदा होता तो चलता। लेकिन ये बाप ऐसा भी नहीं बोलता। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो। क्या बोला बाबा ने? सफल करो हर समय, हर संकल्प अपना सफल करो। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है। कितना बड़ा बात बताई बाबा ने। क्या बोला? सफलता चाहिए हमें हर चीज़ में। तो बाबा कहते हैं संकल्प समय श्रेष्ठ सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया यह नहीं सोचो हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। नहीं, एक सेकंड गया तो भी 1 साल गवा दिया तुमने। कहाँ का? स्वर्ग का। एक सेकंड गया यह नहीं सोचो हर सेकंड हर संकल्प हुआ। ऐसे नहीं सोचो अरे क्या बात है 1 सेकंड की तो बात, 1 सेकंड तो गया है। नहीं, बाबा कहते 1 सेकंड भी तुम्हारा 1 साल का स्वर्गों का भाग्य गया। यहाँ का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। उधर किधर? स्वर्ग में, सतयुग में।
तो 1 सेकंड गया तो ऐसे नहीं सोचो अरे क्या हुआ 1 सेकंड तो गया, नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प सफल होना चाहिए। क्या बोला बाबा ने? हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। क्यों? देवता जो बनना है, स्वर्ग में जो जाना है, हाँ, तो इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो कि मेरा श्वास समय संकल्प व्यर्थ ना जाए, समर्थ और सफल ही हो। इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की पावर अंदर में होनी चाहिए। कोई चीज़ मेरे काम की नहीं है तो मुझे ना सोचना है, ना देखना है, ना बोलना है, ना करना है। तो इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनना है। अलबेले माना अरे कोई बात नहीं, इस समय के लिए चल जाता है, नहीं, अलबेले नहीं बनना है। बाप दादा ने कहा था, क्या कहा था? बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा समय। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। तुम्हारा अलबेलापन, तुम्हारा आलस्य बाप को दे दो। यह नहीं सुनने चाहते बाबा कि मैंने बाबा समझा नहीं, मैंने तो सोचा नहीं, ये बाप दादा नहीं सुनना चाहते हैं। अभी नया वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन और साथ साथ आलस्य भी, भिन्न भिन्न प्रकार का आलस्य भी खत्म होना चाहिए। तो ब्राह्मण संसार में अलबेलापन के साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने से समय थोड़ा पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना है और इसको, आलस्य को, अलबेलापन को विदाई देना है। वर्ष के साथ इसको भी विदाई देना। दे सकते हो ना? दे सकते हो? जो दे सकता है वही हाथ उठाओ। क्योंकि मुरली तो दिसंबर मास की है, 15 तारीख को चली है, तो अभी नया साल आने वाला है 15 दिन के बाद। तो बाबा कहते हैं अभी जितने भी दिन बचे हैं ना नया साल आने में, तो उसमें तुम्हारे अंदर का अलबेलापन और आलस्य बाप दादा को दे दो, इसकी विदाई कर दो। जो इसको विदाई देंगे, अलबेलापन को, आलस्य को, वही हाथ उठाओ। हम तो करेंगे बाबा। सभी ने हाथ उठाया, वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश कर देते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाबा के सामने संकल्प करते हैं, हाँ जी बोलते हैं, हाथ उठाते हैं और याद नहीं रखते हैं। हाँ, कोई बच्चे अच्छा याद रखते हैं, कोई बच्चे अलबेले बन जाते हैं। बाप दादा से, कौन है बाप और कौन है दादा? ये ब्रह्मा है दादा और है शिव है बाप। बहुत अच्छा। तो बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों को सुन के मुस्कुरा देते हैं। क्या करें, अच्छा है, सोचते तो है, करना है, करना है, करना है। बाबा को क्या हमारे संकल्प दिखाई दे रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, बच्चे सोचते तो है, करेंगे, करना है, वो भी बाबा को प्यार आता है। हाँ, बाप दादा ऐसे अलबेले बच्चों को सुन के मुस्कुरा देते हैं। और क्या करें, अच्छा है, सोचते तो है, करना है, करना है, करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। प्रॉमिस करते हैं और कर रहे कि नहीं कर रहे, उसमें फिर और भी अलबेले हो जाते हैं। समय पे चेक करके खुद को चेंज नहीं करते हैं। हाँ, तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में, अपने स्थान में बाप को देखते रहते हैं, वहाँ भी अच्छा दिखाई देता है ना, सुनाई भी दे रहा है ना। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने अपने स्थान पे जहाँ भी परदेश में बैठ के सुनने वाले, देखने वाले सभी बच्चों को यही कहते हैं कि अभी तीव्र पुरुषार्थ करो,
अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। किसको किसको? अपने पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के इस अमूल्य समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजोरिटी पास है, भगवान से प्यार तो हो गया है लेकिन श्रीमत पर चलने में आलस्य और अलबेलापन करते हैं। तो सभी बच्चे प्यार में तो मेजोरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपने अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। भगवान से प्यार तो है, प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो ना, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के पाप कर्मों को विकर्मों को विनाश करने में और भी अटेंशन दे दो। क्या बोला बाबा ने बाप से प्यार तो है, लेकिन याद की अग्नि ज्वाला प्रज्वलित करके अनेक जन्मों के जो आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का बोझा है उसको भस्म करने के लिए अपने ऊपर याद का अटेंशन दो, है ना। क्यों? क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तो ही बाप के साथ साथ चल पाएंगे। हाँ, अगर पापों का बोझा रहा तो क्या होगा? बाप के सामने नहीं आएंगे, धर्मराजपुरी में यमराजपुरी के पास से गुजरना पड़ेगा धर्मराज के डंडे पड़ेंगे, बाप तो निकल जाएगा। अपने पापों का बोझा खत्म करोगे तभी बाप के साथ साथ चल सकेंगे। बहुत बड़ी बात है, सुनने में बहुत साधारण लग रहा है। हाँ, भक्ति में भक्त कथा कीर्तन करते हैं, किसी भी देवी देवताओं की आरती करते हैं, चालीसा करते हैं, अष्टकम करते हैं, विष्णु अष्टकम है, सहस्र नामावली है, हनुमान चालीसा है, जो भी करते हैं तो पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? भगवान हमारे ऊपर, देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर है। तो वो भक्ति में कृपा तो हुई नहीं, थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया, भक्ति का पाठ चलता रहा, दुख तो बढ़ता रहा, फिर भी उसमें भी आनंद आया। और ये तो साक्षात भगवान के महावाक्य है। तो इसमें हमें कितना खोना चाहिए, अपने आप चेक करो। राइट, बराबर है ना। उधर भी लिखा हुआ ही है, पोथी पुराण कथा कीर्तन आरती वारती जो भी है लिखा हुआ है, शब्द ही है, पेपर पे ही है, ये भी पेपर पे ही है। लेकिन इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है प्राप्ति में। मीठे बच्चे देखो, अब देखो, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, भगवान से प्यार तो है, प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे भी बढ़ रहे हो। लेकिन बाप समझाते बच्चे जैसे प्यार में सभी अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के पाप कर्म विकर्म विनाश करने में और भी अटेंशन दो। क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तभी बाप के साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझाता रहता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली चीज़ होती है वो आत्मा, जिसको भगवान से प्यार है वो भगवान की बात सुनेगा। दुनिया में भी ऐसा होता है ना, जिसको प्यार होता है उसके पीछे पीछे ही चली जाती है, नहीं तो वो चला जाता है माँ बाप को छोड़ के। तो बाबा कहते हैं भगवान से प्यार है तो प्यार करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात पे चलने में दुख नहीं होता, फिर गला भी काट के देने को तैयार होते हैं ना लैला मजनू ये दुनिया के। और हमें तो क्या मिला है जो किसी को नहीं मिला, और वो मिला भी ऐसा है कि जन्मों जन्मों के लिए देता है, खजाने खोल देता है, कारून के खजाने, कुबेर के खजाने हमारे लिए खोलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप चाहता है जब बच्चों को प्यार बाप से है तो साथ रहे ना। हाँ, अपने ऊपर के पापों का बोझा भस्म करके बाप के साथ रहो, दिल में रहो। तो जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद के सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में अटेंशन दो। क्यों अटेंशन देना है? क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तो भगवान के साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझाता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वो करना ही होता है ना। बाप चाहते हैं जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे ना बाप के।
राजधानी में भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में जन्म प्राप्त करना, स्वर्ग में आना। तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने, ये भी कितना बड़ा भाग्य है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि इसकी परख कैसे करो। जब से आप ज्ञान में आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, जैसे सुजाता बहन को 14 साल हो रहे ज्ञान में आके, तो बाबा कहते जब से तुम ज्ञान में आए हो, जब से तुम्हें इस राज्यों का ज्ञान मिला, जब से जितनी आपकी आयु है ज्ञान की, उतना समय में अगर आप बाप दादा के दिल तक तनसीन रहे हैं तो बाबा क्या कहते हैं, ज़्यादा समय दिल तक पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वह उसी अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में स्वर्ग में रहेंगे। रॉयल फैमिली वाले ही रहेंगे। तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते हैं ना। तो भगवान से प्यार है, बाबा से प्यार है ना, तो बाबा का तो प्यार है ना, तो प्यार वाले क्या करते हैं, साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। तो अभी किसके साथ निभाना है, बाबा का आदेश, बाबा ने बताई हुई शिक्षा, बाबा की श्रीमत के साथ निभाना है। जो दिल तक नसीन हैं वो द्वापार कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नसीन रहो और जन्मों जन्मों का हक बाप से ले लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजोरिटी आत्माएं पास हैं। अब सब सब्जेक्ट में पास होना पड़े, है ना। प्यार के सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन योग है, ज्ञान है, धारणा है, सेवा है, उसमें भी पास होना पड़े। पास होना है और पास रहना है, कितना सहज है। हाँ, पहले बारी जो बच्चे आए हैं वह हाथ उठाओ। पहले बारी आई, आधा क्लास तो नए बच्चों से भरा है। बाप दादा आने वालों को स्वागत करते हैं। देखो भगवान स्वागत कर रहे हैं, आत्माओं को मुबारक भी देते हैं। पहली बारी आने वाले आने की मुबारक हो, भले लेट आए हो लेकिन फिर भी अच्छा है। टू लेट के पहले तो पहुंच गए हो आपके पास। अभी अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो, जितना ऊंचा बनाना चाहो बना सकते हो। भले लेट अभी आए हो फिर भी ऊंचा भाग्य ले सकते हो। भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। तो अभी अपने ऊपर अटेंशन रख के तीव्र पुरुषार्थी बना अपना भविष्य जितना ऊंचा बढ़ाना चाहो उतना तीव्र पुरुषार्थ द्वारा बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और ये दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ाने का वाइब्रेशन देंगे। इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा की और ब्राह्मण परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना। हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मधुबन निवासी से, मधुबन वालों तो लकी है। मधुबन वाले राजस्थान माउंट आबू में रहने वाले लकी है। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करने के साथी बनाओ। हाँ, मधुबन वाले तो लकी हैं। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ और कोई में साथी नहीं बनना। ब्राह्मण परिवार और श्रीमत का साथी बनना। इसमें एक दो को साथी बन के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे ना, बीती सो बीती कर दो, जो भी हुआ छोड़ दो। जो भी हुआ देखने, सबने देखा सुना। और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए तो मधुबन वाले अगर मिलके यह नहीं कि पांडव भवन अलग है या कोई स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब बाबा के बच्चे एक। तो मधुबन वाले समझते हैं हाँ सब एक है ना, हाथ उठाओ। जो करेंगे सभी ने उठाया। जो समझते हैं कि करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा है, दादियाँ हमारे साथ है तो बड़ी बात है नहीं। दादियाँ क्या समझती है, मधुबन वाले तो नंबर 1 है ना, अच्छा है। बाबा ने यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है। लेकिन मधुबन तो मधुबन है। आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्नों का नाम और निशान नहीं रहेगा। चलो
बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था, हाँ जी का पाठ पक्का किया था, ना शब्द नहीं, हाँ जी। बहुत अच्छा। तो पहले तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुबन का फक्र है ना, हर एक जोन का फक्र है। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हाँ जी का पाठ पक्का करो। मीठी आत्मा, हाँ यह सब का पाठ पक्का है ना पक्का? मीठा बनना है, गुणों को धारण करना है, इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए ना। 1 सेकंड में बीती बात को बिंदी लगा दो ना, हो गया तो फुल स्टॉप। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो ना, चलो पुरुषार्थी है, हो गया। लेकिन बीती को बीती कर उड़ा दो। उड़ाने वाले पीछ को उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं ना, तभी उड़ते हैं ना। तो बहुत अच्छा, इसका मतलब उस समय कुछ बात हो गई है, उसके ऊपर बाबा बच्चों को बताते हैं कि जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगा के छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि उड़ने के लिए वजन के साथ कोई उड़ नहीं सकता, छोड़ना पड़ता है। तो ये सबके लिए है। तो बाबा कहते चलो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी माना पुरुष माना आत्मा, मैं आत्मा इस रथ में हूँ, तभी मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ। आर्थी पुरुषार्थ नहीं करेगी। आर्थी माना आत्मा रथ में नहीं है, रथ माना शरीर। तो अभी हम क्या है? पुरुषार्थी है। पुरुष माना आत्मा इस रथ में माना शरीर में विराजमान है, तो सभी पुरुषार्थी है। चलो अभी गुजरात वाले जोन से बाबा बात करते। गुजरात वाले कोई नवीनता करना। बाप दादा ने दिल्ली वाले को भी कहा है नवीनता करो। पिछले मुरली में दिल्ली को कहा था नवीनता करो, सेवा में कुछ नया नया युक्ति खोजो। अभी बाबा दिल्ली वाले को, पिछले बार दिल्ली वाले को इशारा दिया था, इस बार गुजरात को कह रहे नवीनता करो। बाप दादा को समाचार मिला तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो भी आरंभ किया है सेवा, उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू किया है, लेकिन भारत या विदेश दोनों मिलकर और भी कोई कमाल कर सकते हो। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी है, शुरू तो किया है कोई प्रोजेक्ट। अभी विश्व में यह फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है, और विदेश के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे ना। शुरू तो हो गया है, अभी मुसलमान लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिससे में मुख्य देश भी आ जाए और विश्व में यह प्रसिद्ध हो, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन है, ब्रदरहुड सिस्टरहुड, ये आवाज़ फैलता रहे। एक ही स्टेज पर सब तरफ से लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो तुम बना रहे हो, अभी बेहद में जा रहे हैं, सबको मालूम हो तो यह एक गॉडली फैमिली है, यह प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो भी आते हैं सेवा भी कर रहे हो, सो पुरुषार्थ भी कर रहे हो, और गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली, एक ही लक्ष्य, एक ही भगवान। तो बाबा ने पहले तो हमें पुरुषार्थ की शिक्षा दी, उसके बाद अभी इस पैराग्राफ में बाबा ने सेवा कैसे करनी है उसकी शिक्षा दी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की भगवान मुबारक देते हैं। मुबारक हो, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। समय माना समय परिवर्तन होना चाहता है, लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए समय भी रुका है। माना आकाश पानी की बरसात नहीं कर रहा है, अग्नि भी प्रकोप नहीं कर रही है, धरती थोड़े देर के लिए भूकंप कर रही है, लेकिन ज़्यादा उछल नहीं मचाती है। तो समय भी आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारे देवता संपूर्ण होंगे। आप समय का इंतज़ार नहीं करना, तुम इंतज़ाम करना, अपने को संपन्न बनाना। आप समय को जितना समीप लाना चाहो, समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। माना कलयुग की दुखों की समाप्ति,
समय आने पर तैयार होना यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं होना चाहिए। तुम समय के पहले तैयार हो जाओ। समय आने पर तैयार होना यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता रहता है, समय बाप को पूछता है, क्योंकि बाबा तो सबके मालिक है ना। तो समय भी बाप को कहता है कि अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती है। प्रकृति माना 5 तत्व, आकाश देवता, अग्नि देवता, आकाश गंगा, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी माँ भगवान को पूछती है क्या? प्रकृति भी बाप को कहती है अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब देंगे? 5 तत्व भी थक गए तमो प्रधानता से। हाँ, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी वृत्ति के संकल्प से 5 तत्व भी थक गए हैं। तो प्रकृति भी बाप को कहती है कि समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब देंगे? बताओ क्या जवाब दे प्रकृति को? समय आया कि आया? यह है आपकी तरफ से यह जवाब दे। बच्चे जवाब दे। क्या जवाब दे? बोलो बोलो, क्या जवाब देंगे? आप समय समाप्ति को समीप लाना है, अर्थात स्वयं को ज्ञान गुण शक्तियों से संपूर्ण बनाना है। अभी समाप्ति को समीप तुम्हें लाना है, अर्थात स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाना है। माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म तुम्हें बनना है। समय को समीप लाना, समाप्ति को समीप लाना माना समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेला नहीं जाएगा, बच्चों को सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, तुम बच्चों कहे कि मुझे कब अपने संस्कारों को संपूर्ण परिवर्तित करना है। तो डेट फिक्स कौन करेगा? तुम बच्चे करना। कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे? प्रकृति को क्या जवाब दो? प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है कि भगवान दया करो, कृपा करो, उठा लो, रहम करो। हाँ, कौन चिल्ला रहा है? दुखी आत्माएं भी चिल्ला रही है। मनसा सेवा अभी तुम ज़्यादा बढ़ाओ। क्या आदेश मिला है बाबा का दुखी आत्माओं के लिए? मनसा सेवा बढ़ाओ। कभी बाप से शांति के, कभी सुख के, शक्ति के, ज्ञान के, पवित्रता के, आनंद के वाइब्रेशन किरणें लेके सभी को दे दो। मनसा सेवा ज़्यादा बढ़ाओ। करते हैं तुम मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ते रहे, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती है। तो आप उन्हों को कुछ तो शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसा कोई भूखा होता है तो समझता है कि कुछ तो खाने को मिल जाए, ऐसे प्रकृति और दुखी आत्माएं शांति चाहती है, थोड़ा भी मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। क्या ये आदेश मिला है बाप से? मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो चल ही रही है, वाचा से सेवा तो करते ही हो, लेकिन मनसा सेवा को बढ़ाओ। बाप दादा खुश है, वाचा तो चला ही रहे हो। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वह भी याद रखना और दूसरे को भी याद रखवाना। हाँ, व्यर्थ को और अलबेलेपन को समाप्त करना, ये होमवर्क खुद भी याद रखना और को भी याद कराना। अच्छा, बाप दादा के दिल तक तनसीन बच्चों को, बाप दादा के दिल तक तनसीन बच्चों को जबरदस्त है ना मुरली, बहुत ज़बरदस्त, पूरी प्राप्ति से भरी हुई है, पूरा राज है इसमें। तो मीठे बाबा कहते हैं
बाप दादा के दिल तक तनसील बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले बाप दादा की दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे हैं बाबा मुबारक। हर एक बच्चा दूर बैठे भी बाप के सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। भगवान हमें नमस्ता करता है। कितने ऊंचे हो गए हम, देखो हम मीठे बच्चों का भी बाप दादा के दिल तक नसीब विश्व के कर्तव्य में निमित्त बनने वाले बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते धारण करते और कराते। आज वरदान है, अव्यक्त मुरली से वरदान है, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अव्यक्त बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार है। जैसे एक आँख में बाप का स्नेह है और दूसरी आँख में बाप द्वारा मिला हुआ सेवा सदा स्मृति में रहता है ना, ऐसे ही स्नेह मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। क्या बनो? तो शक्ति याद किया ना हमने, अष्ट शक्तियाँ मुख्य याद की ना। कौन सी? समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, है ना, सहन करने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही स्नेह मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय वितरणी कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है तो माँ के स्नेह के कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते हैं। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें सब स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्द में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त तुम बन जाएंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। किसको साथी बनाना है? सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। यह व्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रह। क्या करना पड़े? ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती है वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषता रूपी किरणों चारों ओर फैलती अनुभव करे। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे समान के स्मृति के सीट पर स्थित हो। योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत कदम घना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा साथ है, बाबा मेरा साथी है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा बाबा की श्रीमत और उसका आदेश। ओम शांति।